हेलो स्टूडेंट्स, लाल बहादुर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मिसेस ग्रेगरी आज क्लास 10 के लिए आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। पार्ट 5 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने ईर्ष्या के प्रति जो भी भावनाएं हमारे मन में जब उठती हैं उसके बारे में भी बहुत ही सुंदर एक लेख लिखा है। आइए हम इसको देखते हैं। आज इसका दूसरा गद्यांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो कि इस प्रकार है। इसको मैं पढ़ती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी, आप इसको ध्यान से सुने। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, यानी जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है और उसके मन में बुराई भी आती है। किसी के अवगुणों को बोलना, किसी के बारे में बुराई करना, ये बहुत जल्दी आ जाता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों की निंदक मीन्स बुराई करना, दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है क्योंकि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर मैं किसी से ईर्ष्या करती हूँ तो मैं उस व्यक्ति की बुराई सबसे करती फिरूंगी। इसी प्रकार से जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो उस व्यक्ति की निंदा सबके सामने करता है और उसके मन की इच्छा यही होती है कि जो सामने वाला व्यक्ति जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है वो दूसरों के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने बुरा ही कहलाए। उसके अवगुणों को हम दूसरों के सामने रखते चले जाते हैं। और जब समाज में, लोगों में उसके अवगुण हम बता लेते हैं, उसकी बुराई कर लेते हैं, उसके बारे में तमाम हम बुरी बातें कह लेते हैं, तब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको बुरा समझने लगा है। और तब हमारी इच्छा यही होती है कि हम उस स्थान को जो उसके सामने वाले के दिल में खाली हुआ है उस जगह पर हम आ जाएं। हम अपने को अच्छा दिखाते हैं और दूसरे को बुरा दिखाने के प्रयास में लग जाते हैं। और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बिठा दिया जाऊंगा। यहाँ पर यही कहा है लेखक ने, उनका पूरा सार यही है कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है वो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने लगता है, अर्थात दूसरों की बुराई करने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति जिससे वो बहुत जलन करता है, बहुत चिढ़ता है, बहुत परेशान रहता है, उसकी वो तारीफ नहीं कर सकता, बल्कि वो उसके बारे में बुरा बोलता है ताकि सामने वाला भी उसे बुरा मानने लगे और बुरा मान के उसके मन में जो जगह खाली हो उस व्यक्ति को हटा के वो हमको अपनी उस जगह पर रखे। तो ये ईर्ष्या का एक अवगुण है कि जिसमें हम निंदा को भी पा लेते हैं। धन्यवाद। है कि पहला प्रश्न हमेशा एक जैसा ही रहता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निंदक को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, ये एक प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है ईर्ष्यालु और निंदक का संबंध क्या है। चौथा प्रश्न है व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। पांचवा प्रश्न, क्या किसी की निंदा करने से वह व्यक्ति अपने मित्रों की आंखों में गिर जाता है जिसकी निंदा की जाती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हैं जिनको आप अपनी कॉपी पर करेंगे। थैंक यू।